हेलो साथियों, मेरे अपने नोट्स का दूसरा सेट आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, उसका जो नाम है वो पिछले पेज पर रह गया है, लेकिन मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ। बिन तुगलक से ही आपको याद रहेगा बैफ और बिन और इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न में भी बे आता है और बिन में भी बे आता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। अल बरूनी एक अरबी था जो गजनी के शासनकाल में भारत आया था। अल बरूनी एक अरबी यात्री था जो मोहम्मद गजनी के शासनकाल में भारत आया था। आलमगीरपुर, ये एक जगह का नाम है। आलमगीरपुर जो सिंधु सभ्यता में आलमगीरपुर के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला होता है। कई बार नाम आया था आलमगीरपुर कहाँ स्थित था? कहाँ था? उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। क्वेश्चन आता है, मूल निवास स्थान कहाँ था आर्यों का? मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। और ये भारत में पंजाब से आकर बसे थे। कहाँ से आकर के बसे थे? पंजाब से आकर के बसे थे। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। महापुराण की संख्या 18 है। आर्यों के देवता इंद्र देवता थे। आर्यों के देवता कौन थे? इंद्र देवता आर्यों के देवता थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक ये ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। इसमें क्वेश्चन बन जाता है, किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को? ऋजुपालिका नदी के किनारे। और किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। ये दोनों अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। और ये कौन से तीर्थकर थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने गृह त्याग जो किया था कितने वर्ष की आयु में किया था? 30 वर्ष की आयु में। जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उस समय इनकी आयु 30 वर्ष थी। तो ये जैन धर्म के प्रवर्तक थे। और इस जैन धर्म का इनके मरने के बाद विभाजन हो गया था श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो वस्त्रों का त्याग करते हैं, जो नग्न रहते हैं। इनकी मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु बिहार राज्य के पावापुरी को राजगीर भी कह देते हैं, पावापुरी राजगीर में हुई थी। और इनका जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और इनका यशोधरा, कंफ्यूज नहीं होना। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं, और पीपल के वृक्ष के नीचे। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। महावीर स्वामी को और गौतम बुद्ध को, दोनों को किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसमें डिफरेंस करके याद रखना है, कभी कन्फ्यूज हो जाओ। वह स्थान जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह स्थान था बोध गया। जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, स्थान था बोध गया। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, और इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है और पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो पूर्व जन्म में विश्वास करते थे, और ये बौद्ध धर्म को अनीश्वरवादी बताया गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर या कुशीनारा में हुई थी। ये धर्म ग्रंथ, जो बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है, वो त्रिपिटक कहलाता है। बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध के मरने के बाद विभाजन कर दिया गया था हीनयान और महायान में। ये बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं ये त्यौहार मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा, जन्म मृत्यु और ज्ञान। बुद्ध पूर्णिमा में इनकी जन्म मृत्यु और ज्ञान के बारे में बताया जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने महाराष्ट्र में। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं, रिपीट होते रहते हैं। इसलिए कभी ये ना सोचें कि एक एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आगे नहीं आएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये रिपीट होते रहते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आता रहता है। किसी भी तरह से घुमा करके पूछ सकते हैं, इसलिए सभी को याद करें, अपने नोट्स बना लें इनके, इस तरह मैंने बनाए हुए थे और मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। विष्णु के दशावतार का वर्णन मत्स्य पुराण में होता है। मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतार का वर्णन मिलता है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय यानी कि सेकंड ने बनवाया था। इसमें 10.5 यानी कि 10.5 फीट ऊंची विष्णु की मूर्ति स्थित है। किसकी मूर्ति स्थित है? अंकोर वाट के मंदिर में विष्णु की मूर्ति स्थित है। आज इतने ही क्वेश्चन आपके सामने। अच्छे लगें तो लाइक और शेयर करें। आगे और लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।